दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। प्रदेश की योगी सरकार लगातार विकास को लेकर अपनी नई नई योजनाएं ला रही है। चाहे गांव का विकास हो या फिर शहरों का, सड़कों का अहम रोल होता है। लंबे समय से सोनभद्र जिला मुख्यालय रावरगंज अपने पुराने नक्शे पर बसा हुआ है। ऐसे में शहर की सूरत बदलने के लिए सरकार ने पहल की तो जिला प्रशासन भी अपना प्लान तैयार कर शासन से अनुमति ले ली। जिसमें सबसे पहले रावरगंज नगर की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि सड़क चौड़ा होगा तो न सिर्फ नगर सुंदर दिखेगा बल्कि आए दिन के जाम के झाम से लोगों को निजात भी मिल सकेगी। इसके लिए प्रशासन ने सबसे पहले रावरगंज सिविल लाइंस रोड को चुना है। पहले चरण में रावरगंज बढ़ौली चौराहा से महिला थाने तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने बाकायदा सड़क से दोनों तरफ नापी कर निशान लगाना शुरू किया तो नगरवासियों में हड़कंप मच गया। दरअसल प्रशासन ने सड़क मध्य से एक तरफ 45 फीट का मानक रखा है, जो नगर के कई घरों व प्रतिष्ठानों को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन ने बाकायदा दीवारों पर लिखा है कि किसका कितना एरिया नापी के मुताबिक अतिक्रमण में है। ऐसे में कई घरों के मालिक के साथ कई प्रतिष्ठान मालिक भी परेशान हैं। अतिक्रमण की जद में आए स्थानीय लोगों का कहना है कि वे विकास विरोधी नहीं है, मगर उनका घर नक्शा के अनुसार पास है और मानक के अनुरूप बना है, लेकिन अब विभाग उसे अतिक्रमण में बता रहा है। हमारे घर पे निवास पे लगभग 1.5 मीटर का निशान लगाया गया है और जहाँ तक हम नियम की जानकारी रखते हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग ने पिछले वर्ष आरटीआई की सूचना के माध्यम से किसी माननीय व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराई थी कि उनका रोड के मध्य से 30 फीट ही अनुमन्य है। अब उसके पश्चात उनको ये लेने का अधिकार 1 वर्ष में कहाँ से पुनः आया, शासन में इसमें इन्होंने कहाँ इसको गजट किया या किस प्रकार से उन्होंने उसको नापी कराया, सर्वथा ये हम जानकारी नहीं रखते इसकी। और दूसरा एक विभाग और हम ये कहना चाहेंगे कि एक मास्टर प्लान जो और अन्य विभाग है, सक्षम अधिकारी जिसके एसडीएम साहब हैं हमारे, तो उनके भी मुताबिक जो नक्शे पास होते हैं वो 30 फीट के उपरांत पास किए जाते हैं। आपस में 2 विभागों में ही जब सामंजस्य नहीं है तो जनता कहाँ जाएगी। विकास से किसी का विनाश हो जाए, प्रशासन से अनुरोध है कि यह कार्य न किया जाए। हमारा इस रोड पर हमारा मकान है, निवास भी है और साथ में हमारा व्यापारिक प्रतिष्ठान भी है, रेमंड शोरूम है, जो कि मैंने 40 फुट पर मानक के हिसाब से बनाया हुआ है, लेकिन आज उसको 45 फीट नाप दिया गया। उसकी वजह से अगर वो 5 फीट मुझे तोड़ना पड़ा तो यह मेरे लिए बहुत ही क्षति होगी। शायद मेरे लिए मैं फिर छत से उबर नहीं पाऊँगा। तो प्रशासन से अनुरोध है और जिलाधिकारी महोदय से और माननीय विधायक जी से कि हमारे शिकायतों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कई लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग खुद आरटीआई में लिख के दिया है कि सड़क मध्य से एक तरफ 30 फीट वैध है। ऐसे में आज एक तरफ 45 फीट की नापी क्यों कराई जा रही है। बैंक से कर्ज लेके जीविकोपार्जन के लिए दुकान बनाए मालिक का कहना है कि जब से नापी हुई है उसके बाद से उनकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि निशान के मुताबिक तोड़ फोड़ हुई तो वे बर्बाद हो जाएंगे। उनका कहना है कि वे कैसे लोन भरेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पिताजी 1954 में वह ज़मीन रजिस्ट्री लिया था। मैं वहाँ का भूमिधर, हमारे पास खतौनी है साहब। हमने नक्शा बनवा कर और सोनभद्र नगर सहकारी बैंक से रावरगंज से 27 लाख रुपया लोन लेकर और कुछ प्राइवेट लोगों से भी कर्ज लेकर लगभग 50 लाख रुपया लगाकर साहब हम मकान बनवाए।
और मेरी स्थिति ये है कि हमारे पास न तो कोई रोज़गार है, हमारे 3 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं घर पे, कोई उनके पास नौकरी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। दिक्कत क्या आ रहा है आपको? और अगर हमारा मकान तोड़ दिया गया तो साहब हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, सब परिवार भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तो हम लोगों के सामने तो यही साहब विकल्प बचेगा कि या तो सब परिवार आत्महत्या कर ले, तो सड़क पर आ जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कहाँ से कर्ज भरेंगे साहब? 41,000 रुपया महीना हमको किस्त देना पड़ता है। वहीं सड़क चौड़ीकरण को लेकर पूरे नगर में हड़कंप की स्थिति है। व्यापारी भी सकते में है और वे लगातार इस कार्रवाई को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस चौड़ीकरण में सबसे संदिग्ध भूमिका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है, जो मनमाने तरीके से उन्होंने नापी कर रखी है। और एक बाज़ार जो डेवलप हो रहा है, एक बाज़ार जो अपनी गति पकड़ रहा है, व्यापारी पहले से ही बहुत सारे परेशान हैं और ऐसे में बाज़ार उजाड़ने की कार्य योजना जिला प्रशासन के द्वारा बनाई जा रही है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी हम उनके सारे कार्यों के साथ हैं, लेकिन हमारा यह कहना है व्यापारियों की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से कि जो मानक है उस नियमों का पालन हो और नियमों के अनुसार ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। जब मानक 30 फीट का है तो 45 से 50 फीट नापने की आवश्यकता क्या थी और व्यापारियों को डराने और भयभीत करने की भी आवश्यकता क्या है? इस कारण से व्यापारियों में ज़बरदस्त आक्रोश है और व्यापारी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अगर जिला प्रशासन समय रहते इस कार्रवाई को नहीं रोकता है और नियमानुसार कार्रवाई नहीं करता है तो हम इसके विरुद्ध में एक व्यापक जन आंदोलन चलाएंगे और इस कार्रवाई को मानक के अनुसार किया जाने की बात हम करते हैं। बहरहाल विकास होना जरूरी है और नगरवासी भी इसके विरोधी नहीं हैं। मगर यहाँ 2 बड़े सवाल हैं। पहला यह कि जब मकान मालिक मास्टर प्लान से नक्शा पास कराने के बाद मकान व दुकान का निर्माण करवाया तो वे आज अतिक्रमण में कैसे हैं? और जब पीडब्ल्यूडी विभाग खुद आरटीआई में सड़क मध्य से एक तरफ 30 फीट लिख के दे रहा है तो नापी करते समय सड़क मध्य से एक तरफ 45 फीट की नापी क्यों कर रहा है? शांतनु कुमार के साथ आनंद चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।